मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन मैं जो आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ ना, वो लेने से आप मना नहीं कर पाएगी। तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो? हाँ, मुझे लगता है कि हमारे बीच में चाहे कितनी भी लड़ाई हो, आपको तोहफा देना तो बनता है ना। यही तो वो दिन होते हैं जब हमें अपना युद्ध बुलाकर जश्न मनाना चाहिए। तो बस ये गिफ्ट आपके लिए। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लगा सोचने में कि मैं आपके लिए क्या लूं, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है। लेकिन फिर मेरे दिल ने मुझसे कहा कि क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसा दूं जो आपकी पर्सनैलिटी से भी मैच करे। तो बस ये तोहफा लेने से मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। आप बस ये समझ लीजिए कि ये तोहफा बिल्कुल आप ही का स्वरूप है। थैंक यू। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे तोहफा दोगी। तोहफा तो दूर, मुझे तो लगा था तुम मुझे जन्मदिन की बधाई भी नहीं दोगी। वाह वाह, क्या कहने, कितनी जल्दी आपने अपना सुर बदल लिया। प्लीज। कैक्टस? देखा है ना, बिल्कुल आप ही की तरह, कांटों से भरा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बुआ जी, बुआ जी, अब प्लीज अपना बर्थडे वाले दिन मूड खराब मत कीजिए। और तुम बड़ों के लिहाज के साथ साथ अपनी तमीज भी भूल गई हो। आज बुआ जी का बर्थडे है, कम से कम आज तो अपनी चाल से बाज आ जाती। कम से कम आप मुझसे ये तो मत उम्मीद कीजिए कि मैं इनका जन्मदिन बाकियों की तरह मनाऊंगी, क्योंकि ये दिन मेरे लिए खुशी का नहीं, मातम मनाने का। रीत, क्या रीत? क्या गलत कहा मैंने? ये पैदा हुई है इसी वजह से तो मैंने अपने अपनों को खोया है ना। और फिर दूसरों की जिंदगी में कांटे बिछाने वाले को तो ताज भी अगर पहनाना हो ना, तो कांटों वाला ही पहनाते हैं। हे माता रानी, इतनी बेइज्जती। जन्मदिन के दिन इतनी कड़वी बातें सुनने को मिल रही है। हे माता रानी, आज जन्मदिन को मेरा मरण दिन बना दीजिए। उठा लीजिए मुझे, उठा लीजिए। बुआ जी प्लीज शांत हो जाइए। ये चाहे आपके बारे में जो भी सोचे, हमारे लिए आप बहुत स्पेशल हैं। हैप्पी बर्थडे बुआ जी। सॉरी बुआ जी, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाया। कोई बात नहीं, अगर तू चाहे तो अब भी मुझे मेरे जन्मदिन का तोहफा दे सकता है। आप कहिए ना बुआ जी, आपको क्या चाहिए? जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ आपका ही तो है। क्या चाहिए बुआ जी आपको? इस घर में जो तेरा 25% का हिस्सा है वो मेरे नाम कर दे। किसी बेकार की बात करी हो शारदा? ऐसे कैसे अपने जन्मदिन पे तुम राघव से उसके घर का बचा हुआ हिस्सा मांग सकती हो? राघव के प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ शारदा। मैंने राघव को अपने बच्चे की तरह पाला है। कई बार अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए एक माँ को कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। भले ही जिस बच्चे की वो रक्षा कर रही है उस कड़े फैसलों की वजह से वो बच्चा उसे गलत समझे या कम प्यार करने लगे। शारदा, इसमें राघव की रक्षा की बात कहां से आ गई? ये तो जबरदस्ती का सौदा है। तुम्हारी इस बात से जितना मुझे दुख हुआ है ना शारदा, उतनी हैरानी भी हो रही। मैंने कहा ना, आप सब मुझे गलत समझ सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कर रही हूं राघव की भलाई के लिए कर रही हूं। मेरा राघव बहुत भोला है, उसका दिल बहुत बड़ा है, तभी तो मेरे इतना समझाने के बावजूद वो अपने दुश्मनों की चालाकियों को नहीं समझ पाया। और मुझे डर है कि इसकी इसी अच्छाई की वजह से इसके हाथ में जो भी कुछ बचा कुचा है वो इसे खो देगा, और फिर वही अपमान और जिल्लत की जिंदगी जिससे राघव
हमेशा बचता रहा है, अपने परिवार को बचाता रहा है, आखिर उसके नसीब में होगा। इसलिए हाँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूं मेरे राघव की भलाई के लिए ही कर रही हूं। राघव, आज तक तेरी बुआ जी ने तेरा साथ दिया है, वो आगे भी जिंदगी भर तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तेरा हिस्सा लेकर वो कहीं नहीं भागेगी बेटा। अगर तुझे अपनी बुआ जी पर भरोसा है तो तू इस घर में जो तेरा हिस्सा है वो मेरे नाम कर देगा। वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को उसी भाषा में समझाएं जो वो समझते हैं। वाह शारदा जी, मान गए आपको। शब्दों का क्या जाल बुनाया आपने राघव की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं राघव को कुछ भी आपके नाम नहीं करने दूंगी। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलों में बोलने वाली? शायद तुम भूल रही हो, तुम अब इस घर का हिस्सा नहीं हो, तो तुम्हें घर की बातों में बोलने का कोई हक नहीं है। और तुम क्या बीच में बोल रही हो? तुम तो खुद मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर सब पे कब्जा करके बैठी हो और इन्हें कह रही हो कि ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूं मैं, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी रीत। राघव, तू इसे क्या समझा रहा है? ये तो एक गिद्ध है। ऐसे गिद्धों से मैंने तेरी जिंदगी पर रक्षा की है। ये तो चाहते ही नहीं कि तू मेरे नाम कुछ भी करे, क्योंकि ये जानती है जब तक हिस्सा तेरे पास रहेगा ये कुछ भी करके, कुछ भी तिकड़म भिड़ा के इसे अपने नाम कर लेगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बुआ जी, आप और मैं अलग थोड़ी ना है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया सोचने में, लेकिन अगर रीत इसके खिलाफ बोल रही है तो मैंने सोच लिया है कि मुझे जल्दी से जल्दी आपके नाम पे सब कुछ कर देना चाहिए। और आज शाम मैंने आपके नाम बर्थडे पार्टी रखी, तो मैं सोच रहा हूँ उसमें 25% आपके नाम कर दूँ। ये होगा मेरी तरफ से मेरी बुआ जी के लिए बर्थडे का तोहफा। थैंक यू राघव, अपनी बुआ जी के भले इरादों को समझने के लिए। लेकिन राघव, रीत, मुझे लगता है राघव सही कह रहा है। हमें उसके परिवार के फैसलों में नहीं बोलना चाहिए। राघव जी, जब पूरी दुनिया मुझे गलत समझ रही थी, मुझ पर शक कर रही थी, तूने मुझ पर अपने विश्वास को कभी डामाडोल नहीं होने दिया। तभी तो तू मेरे बच्चों से भी ज्यादा प्यारा है, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा।